देखो, तुम लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहते हो और तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, फिजिक बनाना चाहते हो जिससे लड़कियां अट्रैक्ट हो, लेकिन एक गलत फहमी होती है सब में। तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जिम तो जाते हो एक अट्रैक्टिव, स्लिम, लीन, मसल मास वाली बॉडी बनाने के लिए, लेकिन जिम में जाके होता क्या है, जिम में जाके तुम दूसरे बंदों को देखते हो हैवी वेट उठाते हुए और तुम्हारा मन करता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाऊं, जिस वजह से तुम बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा तो लेते हो, लेकिन तुम्हारा बॉडी फैट बहुत जल्दी बढ़ जाता है क्योंकि तुम हैवी वेट उठाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खाते हो, बहुत ज़्यादा कार्ब्स तुम खा लेते हो, और जिस वजह से तुम्हारी ईगो लिफ्टिंग तुम्हें एक लीन एथलेटिक फिजिक के बजाय एक मोटी भद्दी फिजिक बनाने में मजबूर कर देती है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वुमेन को कैसी फिजिक अच्छी लगती है, एक मैन की कौन से मसल्स पर वुमेन ज्यादा फोकस करती है और कौन से मसल उसे बहुत ज्यादा एस्थेटिक, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, और किस तरह की तुम्हारी एक ओवरऑल फिजिक होनी चाहिए और किन प्रोपोर्शन में तुम्हारे मसल्स होने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वी टेपर फिजिक। अब जो वी टेपर फिजिक है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फिजिक होती है क्योंकि लड़कों की कमर पतली अच्छी लगती है और तुम्हारी शोल्डर वाइड होने चाहिए। ये जो शोल्डर का हिस्सा है ये वाइड होना चाहिए, कमर होनी चाहिए पतली, तुम्हारी बैक भी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारे लैट्स ज़्यादा अच्छे से ग्रो होंगे तभी तुम एक वी टेपर फिजिक अच्छे से बना पाओगे। और तुम्हारी चेस्ट भी फुल होनी चाहिए क्योंकि मेन की चेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक अच्छा लुक देती है। तो आखिर वी टेपर फिजिक बनाएं कैसे? बहुत से बंदे गलती करते हैं जिम जाके, इवन कि मैं भी पहले नोटिस नहीं करता था ये वी टेपर फिजिक है, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं जब जिम गया तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। मैं जिम जाता था, मैं सोचता था एक अच्छी बॉडी बनाऊंगा, लेकिन मुझ में क्या है, जोश आ गया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाना है और मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में मैं ईगो लिफ्टिंग करने लग पड़ा। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के चक्कर में मैंने अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दिया। जिस टाइम मैं जिम जाता था तो मैं देखता था बंदों को 150 किलो की डेडलिफ्ट करते हुए, 200 किलो की डेडलिफ्ट करते हुए, स्क्वाट करते थे वो 130 किलो के, 135 किलो के। मेरे अंदर ईगो आ गई। एक हर एक बंदे के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होता होगा अगर तुम जिम जाते हो। एक ईगो सी आ जाती है कि यार मेरे को तो उठाना है इतना वेट, इससे ज़्यादा उठा के बताऊंगा मैं। और उस चक्कर में क्या हुआ, डाइट पे मैंने ध्यान नहीं दिया, गंदा गंदा खाना मैं खा लेता था। चावल बड़े ठूस के खाए मैंने, चपाती मैं खा लेता था 11-11, 12-12 चपातियाँ पूरे दिन की, ऊपर से चावल भी खा रहा हूँ, दाल भर भर के खा रहा हूँ। तो फैट मेरा बढ़ गया उस टाइम। अब उस बॉडी में क्या था, मैं वेट तो उठा ले रहा था, 100 किलो की स्क्वाट, 150 किलो की डेडलिफ्ट वगैरह मैं कर ले रहा था, लेकिन मेरी फिजिक बिगड़ गई। और वो फिजिक तुम देख सकते हो, ये किसी लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। भैया कहलाओगे तुम्हें भैया बोलेंगे बंदे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक वी टेपर फिजिक के लिए अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम प्रोटीन नहीं खा रहे हो पूरा अच्छे से, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है, तो तुम कभी अच्छी फिजिक नहीं बना सकते। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं अपनी डाइट को, अपने प्रोटीन इंटेक को। इंडियन डाइट में क्या होता है, कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, चावल, रोटी, दाल, ये बहुत ज्यादा होगा तुम्हारी डाइट में, और प्रोटीन बहुत ज्यादा कम होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेन वेजिटेरियन होते हैं, और वेजिटेरियन बंदों के लिए प्रोटीन इंटेक करना पूरा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसके लिए तुम्हें वे प्रोटीन लेना पड़ेगा। लेकिन इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, वे प्रोटीन के लिए हाँ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बचपन से बताया गया है, इवन कि उनके टाइम से बताया गया होगा कि प्रोटीन से तो भाई किडनियाँ फेल हो जाती हैं, हार्ट में तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो यही सब होता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम वे प्रोटीन खरीदा था तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला था कि इससे तेरी किडनियाँ फेल हो जाएंगी, और मेरे को हंसी आ रही थी यार, मतलब बंदों को नॉलेज ही नहीं थी। मतलब इंडिया में क्या है कि पेरेंट्स यही सोचते हैं कि भाई प्रोटीन पाउडर तो मतलब जहर है, इवन कि वो बॉर्नविटा दे देंगे अपने बच्चों को, कॉम्प्लान दे देंगे जिसके अंदर चीनी ठूस ठूस के भरी होती है। अभी एक बंदे ने एक्सपोज किया इन चीज़ों को, ट्यूबर नाम का एक यूट्यूबर है, उसने इन सब का लैब टेस्ट किया और उस लैब टेस्ट में पाया गया कि इसमें कितनी ज़्यादा चीनी होती है, और पहले ये मेंशन ही नहीं करते थे कितनी ज़्यादा शुगर होती है डब्बों पे। जब ये चीज़ एक्सपोज हुई तब लगा पता कि इसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है। और तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा चीनी खाने से, शुगर कंजप्शन करने से डायबिटीज़ भी हो सकती हैं, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तुम्हारे कोलेजन को डिस्ट्रॉय करती हैं। बचपन में मैंने ही बहुत ज़्यादा बॉर्नविटा पिया जिससे कि मैं मोटा रहता था और मैं सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, इससे मेरी हाइट बढ़ेगी, लेकिन मैं तो चीनी के डब्बे खा रहा था। तो ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तो अपने न्यूट्रिशन पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। इंडियन पेरेंट्स नहीं मानते तो तुम्हें चीप सोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा। अगर अभी पैसा नहीं है तो एग्स तुम खा सकते हो प्रोटीन के लिए, वेजिटेरियन हो तो सोयाबीन खा सकते हो। जुगाड़ से तुम्हें करना पड़ेगा प्रोटीन के लिए। तुम्हें जो पॉकेट मनी मिलती है तुम उस पॉकेट मनी का यूज़ कर सकते हो। रोज़ के तुम्हें 20 रुपये मिलते हैं, 3 अंडे खा लो। आजकल रेट मेरे यहाँ पर तो 5 रुपये, तुम्हारे वहाँ पता नहीं कितना होगा, लेकिन अगर 20-30 रुपये भी मिलते हैं रोज़ के, उससे अंडे खा लो, अंडे ले लो। अगर तुम्हें 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, ट्रे ले आओ 2, अपनी डाइट पर फोकस करो, सोयाबीन ले आओ। अगर तुम्हें 2000 पॉकेट मनी मिलती है तब भी तुम्हारी डाइट पूरी हो जाएगी। ये सब तुम्हें जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, चुपके चुपके तुम्हें जो है चीजें करनी पड़ेंगी, खाने पड़ेंगी। अगर तुम्हारे घर में अलाउ नहीं करते अंडे खाना रोज, तो तुम्हें एक एग बॉयलर खरीदना पड़ेगा। एग बॉयलर खरीद के छुपा के रख लो और उस पर अंडे बॉयल करके खा सकते हो, उससे भी तुम्हारा प्रोटीन पूरा हो जाएगा। अंडे, सोयाबीन वगैरह ये सारी जो चीजें हैं वो चीप सोर्सेज है प्रोटीन के, तो तुम इनको यूज कर सकते हो। और भी काफी ज्यादा सोर्सेज हैं। तो डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हें एक वी टेपर फिजिक चाहिए, अगर
तुम्हें एक ऐसी फिजिक चाहिए जो लड़कियों को अट्रैक्ट कर पाए। इसलिए डाइट पर फोकस तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम मसल बिल्ड करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं खानी है, कि ये नहीं कि 700 कैलोरी ज़्यादा खा लिया। अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो तुम 700 कैलोरी ज़्यादा खा लोगे, 2700 खा लोगे तो एकदम से मोटे हो जाओगे, फैट तुम्हारा बढ़ेगा। मसल तो तुम्हारे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारा फैट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और तुम जल्दी मोटे हो जाओगे, भद्दे दिखोगे और तुम्हें कट करना पड़ेगा। तो उस चीज़ पर मत फंसो। मैं यही रेकमेंड करूँगा कि लीन बल्क करो। अगर 2000 मेंटेनेंस कैलोरी है तो 2200 खाओ, 2200-2300 तक भी खा सकते हो। 200-300 कैलोरीज तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सीधे 2700-2800 कैलोरीज खाओगे, 3000 खा लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मसल तुम्हारा बढ़ेगा आधा किलो, 1 किलो मसल तुम्हारा महीने का बढ़ेगा। 1 किलो आधा किलो मसल तुम्हारा महीने का बढ़ेगा। और उसमें अगर तुम्हारा सीधे 5 किलो वज़न बढ़ रहा है इतनी ज़्यादा कैलोरीज खा के, तो समझ लेना कि 4 किलो फैट है। तो फैट तुम्हारे अंदर ज़्यादा आएगा और तुम अच्छे नहीं दिखोगे दिखने में। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है वेट को। एकदम से वेट बढ़ाओगे तो सोचोगे मैंने तो मसल बना लिए, वो मसल नहीं होता, वो फैट होता है साथ में। 3 किलो फैट 1 किलो मसल। ये गलती मैंने भी की है, तुम मत करना, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। और अगर तुम्हें अपनी कैलोरीज का पता नहीं लग रहा कि तुम क्या खा रहे हो, कितनी ज़्यादा तुमने कैलोरीज खा ली है, तो माई फिटनेस पैल ऐप को तुम यूज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर तुम उसको यूज़ करो, इंस्टॉल कर लो और उसमें जितना भी जो भी खाना खाते हो उसमें डाल दो और कैलकुलेट करो, ट्रैक करो उसको। और अपनी वेट को, बॉडी वेट को, हाइट को भी डाल देना। उसके हिसाब से वो बता देगा कि कितनी कैलोरीज तुम्हें खानी है, कितनी तुमने खा ली है। डायरी वाली सेक्शन में जाके जो भी चीज़ें खाते हो उसमें ऐड कर दिया करो। उससे तुम्हें पता लग जाएगा तुमने आज कितनी कैलोरीज खाई और तुम्हें कितनी कैलोरीज खानी है, या तुम कोई ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हो। उन सब चीज़ों का पता तुम्हें इस ऐप के थ्रू लग जाएगा। अब हम आते हैं वर्कआउट पर। अगर तुम्हें वी टेपर फिजिक चाहिए तो तुम्हें हर एक चीज़ पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डेड लिफ्ट पर हैवी 200 किलो का वेट नहीं उठाना है। तुम्हें डेड लिफ्ट पर फोकस नहीं करना है। तुम्हें लेग्स पर फोकस नहीं करना कि मैं तो यार दुनिया को ही स्क्वाट कर दूंगा, वैसा नहीं तुम्हें करना है। तुम्हें क्या करना है, बॉडी की साइंस को समझना है कि वी टेपर लुक आता कैसे है। अब इसमें जेनेटिक का भी काफ़ी रोल होता है। कुछ बंदों की वेस्ट काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है, जैसे नीचे का हिस्सा, वेस्ट का हिस्सा काफ़ी चौड़ा होगा। कंधे कई बंदों के नैरो होते हैं, तो उनके जेनेटिक ही उसी हिसाब के होते हैं। और अगर वो चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, उनकी जो वेस्ट की हड्डी है वो कभी अंदर नहीं जा पाएगी। उनकी कमर जितनी ज़्यादा चौड़ी है वो उतनी ही रहेगी। मेरी जो रिब केज है और कमर वो बिल्कुल बराबर है। मेरी भी बहुत ज़्यादा नैरो कमर नहीं है, नैरो वेस्ट नहीं है मेरी, क्योंकि जेनेटिक्स अच्छे होते हैं। तो उनकी कमर पहले से ही पतली होती है और उन्हें थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हारे जेनेटिक कुछ ऐसे हैं तो हिम्मत मत हारो। एक एक्टर है, तुम इसको देख सकते हो स्क्रीन पर, इसकी बॉडी के भी जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी ये वी टेपर फिजिक को अचीव कर पाया अपने हार्ड वर्क की वजह से। अब वी टेपर के लिए वर्कआउट करना है तो कैसे करें। पुश पुल लेग तुम कर सकते हो। पहले दिन जो है तुम्हें पुश एक्सरसाइज को करना है। अब ये मैं जिम एडिशन बता रहा हूँ, इसका एक और वीडियो मैं लाऊंगा जो होम वर्कआउट एडिशन होगा। ये जिम के लिए है वर्कआउट प्लान। अगर तुम वेट उठाते हो, जिम मेंबरशिप है तुम्हारे पास, तो उन बंदों के लिए ये वीडियो है। तो पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, जैसे पहला दिन होगा तुम्हारा पुश वर्कआउट का, ये एक्सरसाइज तुम्हें क्या करनी है, बेंच प्रेस। एक नॉर्मल बेंच प्रेस करो, रॉड के साथ तुम करना उसको। अच्छा खासा जितना भी तुम वेट उठा सकते हो उठाओ, 10 से 12 रैप उसके कर लेना, और 15 तक भी जा सकते हो, जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। धीरे धीरे वेट को भी बढ़ाना। दूसरी एक्सरसाइज तुम क्या कर सकते हो, इंक्लाइन डंबल प्रेस। उससे तुम्हारी अपर बॉडी पर भी फुल लुक आएगा। क्योंकि कई बंदे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। वो सिर्फ मिड चेस्ट को ट्रेन करते हैं, अपर चेस्ट उनकी अंडर डेवलप होती है, जिससे अच्छी लुक नहीं आती। तो तुम्हें अपर बॉडी के लिए इंक्लाइन डंबल प्रेस भी करनी पड़ेगी। तीसरी एक्सरसाइज उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, ओवर हेड प्रेस होती है शोल्डर्स के लिए। तुम डंबल भी यूज कर सकते हो और रॉड भी यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है तुम्हें किस चीज में ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा है। चौथी एक्सरसाइज होगी लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस कैसी एक्सरसाइज होती है, डंबल को ऐसे उठाना है। इससे क्या होता है, हमारे जो लेटरल डेल्ट्स होते हैं वो ट्रेन होते हैं। साइड के हमारे शोल्डर को ये ट्रेन करता है। साइड का जो हमारा शोल्डर मसल है उसको ये ट्रेन करता है, क्योंकि साइड का अगर तुम्हारा मसल ट्रेन होगा शोल्डर का, तभी तुम्हें एक वाइडर लुक मिलेगी, जिससे कि जो है वी टेपर वाला इल्यूजन क्रिएट होगा। तुम्हारे शोल्डर ज़्यादा वाइड दिखेंगे, चौड़े दिखेंगे। इसे तुम्हें लैटरल रेजेस करने होंगे, क्योंकि बंदे इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर देते हैं। इससे साइड का तुम्हारा मसल ट्रेन होगा, जिससे तुम्हें वाइडर लुक मिलेगी शोल्डर्स को, और वाइडर लुक जो है लड़कियों को पसंद आती है। इसलिए तुम्हें ये वाली एक्सरसाइज ज़रूरी करनी है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बंदे ओवरहेड प्रेस तो कर देंगे डंबल से, ये वर्टिकल वाली, लेकिन ये साइड डेल्ट वाली एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वो साइड डेल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर तुम्हें वी टेपर फिजिक बनानी है। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं वीडियोस में एक्सरसाइज बता रहा हूँ वही करनी है। साइड डेल्ट्स के लिए तुम और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, कि प्लेट को अपने हाथ में पकड़ लो और प्लेट से ही जो है लैटरल रेजेस कर लो। डिपेंड करता है तुम पे, तुम बैठ के भी कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वेरिएशंस हैं, एंगल्स हैं, वो तुम देख लेना किससे ज़्यादा जो है तुम्हारा मसल हिट होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्राइसेप्स पे। तो पुश डे में तुम्हें ट्राइसेप्स भी करनी है। ट्राइसेप में तुम क्या कर सकते हो, जो केबल मशीन वाली एक्सरसाइज है ट्राइसेप पुश डाउन तुम कर सकते हो। उससे तुम्हारी ट्राइसेप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पंप आ जाएगा।
तुम डंबल वाली भी एक्सरसाइज कर सकते हो, डंबल वाली ट्राइसेप एक्सटेंशन भी तुम कर सकते हो, डिपेंड करता है। बाकी स्कल क्रशर कोई भी एक्सरसाइज तुम्हें अच्छी लगती है ट्राइसेप की, वो 2 एक्सरसाइज तुम कर लो। अब हम आते हैं पुल डे में। पुल डे में तुम्हें अपनी बैक को और बाइसेप्स को ट्रेन करना है। अब बैक को ट्रेन करने के लिए ये नहीं है कि तुम डेडलिफ्ट ही करो, हाँ डेडलिफ्ट से अच्छी बैक बनेगी तुम्हारी, लोअर बैक पर ज़्यादा असर पड़ता है। ओवरऑल एक अच्छी कंप्लीट पैकेज है, एक्सरसाइज है, उसको भी तुम कर सकते हो। पर मैं रिकमेंड करूँगा हल्के वेट से करना, ज़्यादा हैवी वेट मत उठाना, नहीं तो तुम्हारे अंदर ईगो आ जाएगी। धीरे धीरे उसको वेट को बढ़ाना, क्योंकि इंजरीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं डेडलिफ्ट में। वैसी एक्सरसाइज तो तुम कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, अगर तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन अगर वी टेपर फिजिक तुम्हें चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पुलअप मारने हैं। जितने ज़्यादा तुम पुलअप मारोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे लैट्स ट्रेन होंगे, एक वाइडर लुक तुम्हें आएगा। और पुलअप बताऊँ कैसे मारने हैं, वाइड पुलअप जो है वो मारने हैं तुम्हें, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी से पुलअप ही नहीं बचते हैं, और वाइड पुलअप तो दूर की बात है। स्टार्टिंग में तुम क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में न्यूट्रल ग्रिप वाले पुलअप करना, जो कि थोड़े टाइट ग्रिप वाले होते हैं। अगर तुम्हारे जिम में वैसी पुलअप बार है जिसमें न्यूट्रल ग्रिप बच जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम नॉर्मल ग्रिप से करना, नैरो ग्रिप से थोड़ा। बाद में धीरे धीरे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तुम्हें उसको वाइड करते जाना है, फिर बाद में वाइड पुलअप्स को तुम्हें करना है। इससे एक वाइडर लुक आता है तुम्हारी बैक का, तुम्हारी लैट्स बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। जैसे बैक में विंग्स होते हैं ना, जैसे पंख लग जाते हैं, वैसा लुक आएगा तुम्हारा। डिपेंड जेनेटिक्स पे भी करता है, लेकिन ये एक्सरसाइज करोगे पुलअप तो सबसे बेस्ट बैक तुम्हारी बनेगी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने वेटेड पुलअप भी किए हैं। मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ कितनी अच्छी बैक मेरी उस टाइम हो गई थी, तुम खुद देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है बैक की एक्सरसाइज करने, स्पेशली अगर तुम्हें वी टेपर फिजिक चाहिए तो पुलअप मस्ट हैं, करने ही पड़ेंगे। अगर तुम अच्छे हो, स्ट्रॉन्ग बन गए हो पुलअप में, तो तुम्हें क्या करना है, जो प्लेट्स होती है ना, चेन वाली तुम बेल्ट ले लो, उस चेन वाली बेल्ट में तुम डंबल डाल सकते हो, डंबल डाल के भी तुम पुलअप कर सकते हो। तुम उससे अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और तुम्हारी बैक और ज़्यादा ताकतवर बनेगी, और तुम्हारा एक वाइडर बैक वाला लुक आएगा, जो कि हेल्प करेगा तुम्हें वी टेपर फिजिक को अचीव करने में। बाकी उसके बाद हम आ जाते हैं बाइसेप पे। बाइसेप्स के लिए तुम हैमर कर्ल्स कर सकते हो, बाइसेप कर्ल कर सकते हो, जो भी तुम्हें एक्सरसाइज अच्छी लगती है। कोई 1-2 एक्सरसाइज तुम बाइसेप्स के लिए कर लेना, या तुम्हारी बॉडी पे भी डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा है तो बाइसेप्स की 3 एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना ज़्यादा फटीग ना हो, इंजरी के चांसेस भी होते हैं। अब हम आते हैं लेग्स डे पे। इवन की लेग्स का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अट्रैक्टिव बॉडी के लिए, लेकिन अपनी प्रमोशन को बराबर रखना ज़रूरी है। इवन की लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में मैंने देखा है, बंदे बोलते हैं कि अट्रैक्टिव बॉडी के लिए लेग्स का इंपॉर्टेंस इतना नहीं होता है मेल की बॉडी में, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ऊपर की बॉडी तुम्हारी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी और लेग्स तुम्हारी स्किनी दिखेगी तो वो अजीब सा लगता है, प्रोपोर्शन में नहीं लगती बॉडी। तो लेग्स को भी तुम्हें ट्रेन करना होगा। स्क्वाट तुम कर सकते हो नॉर्मल लाइट वेट के साथ ही करना, 12 से 15 रैप, और लेग प्रेस तुम कर सकते हो, लेग कर्ल्स भी तुम कर सकते हो। लेग्स के बाद अब बात आती है एब्स की। अब एब्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी टेपर फिजिक के लिए, क्योंकि अगर तुम एब्स ट्रेन नहीं करोगे, इवन कि तुम्हारा बॉडी फैट कम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे मसल नहीं दिखेंगे एब्स के, उतने ज़्यादा उभरे हुए एब्स तुम्हारे नहीं दिखेंगे। अगर तुम एब्स की एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे 6 एब्स या 4 एब्स या 8 एब्स, जैसे भी तुम्हारे जेनेटिक्स होंगे, वो तुम्हें विजिबल दिखेंगे और काफ़ी ज़्यादा पॉप्ड आउट होंगे तुम्हारे एब्स, जिससे कि एक अच्छा लुक आता है। तुम्हारे ओब्लिक्स भी होते हैं, जो साइड के तुम्हारी बॉडी यहाँ का जो हिस्सा है, ओब्लिक्स बोलते हैं उसको, रिब के नीचे का हिस्सा, वो भी काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड लगेंगे। जब तुम अपने बॉडी फैट को कम करोगे, तुम मसल बिल्ड करोगे, तो तुम्हारी कमर भी काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगती है। तो एब्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, क्रंचीज तो तुम करोगे ही करोगे, वो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन तुम्हें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तुम्हें कोर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तुम्हें और ज़्यादा अपने स्टेमिना को बढ़ाना है, तो तुम्हें हैंगिंग लेग कर्ल्स करने चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, अंडररेटेड एक्सरसाइज है, और इसे कई बंदे अवॉइड करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को भी तुम्हें करना स्टार्ट करना होगा। इस एक्सरसाइज से भी तुम्हारे एब्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अपनी एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए तुम्हें प्लैंक्स करने चाहिए। अगर तुम प्लैंक्स करोगे तो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा, डिटर्मिनेशन आएगी, क्योंकि 3 मिनट के लिए प्लैंक करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो तुम अगर 1 मिनट के लिए भी प्लैंक नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा वीक है तुम्हारा कोर। अपने कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें अपने स्टेमिना को, अपने कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए 3 से 5 मिनट तक पहुँचना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि एब्स वाले दिन जो है प्लैंक ज़रूर करो। एब्स की एक्सरसाइज तो करो ही करो, क्रंचीज करो, लेकिन प्लैंक्स भी ज़रूर करना। ये वर्कआउट प्लान था सारा वी टेपर फिजिक के लिए। एक और चीज़ जो कि मैं बताना भूल गया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें अपने नेक को ट्रेन करना है, क्योंकि तुम खुद देख सकते हो इस फोटो में कौन सा बंदा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस बंदे का नेक बड़ा है, थोड़ा सा एक मैस्कुलिन सी फील आ रही है, एक मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है उस बंदे से। नेक के लिए तुम एक सिंपल सी एक्सरसाइज कर लो। अब डिपेंड करता है तुम कितने टाइम तक कर सकते हो। हफ्ते में 1 दिन करना है तो 1 दिन कर लो, 2 दिन करना है तो 2 दिन कर लो। तुमने लेट जाना है, जो जिम का बेंच होता है, जिम के बेंच पर लेट जाओ और अपने सर पर एक प्लेट रख दो, 10 किलो की, 5 किलो की, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ, कितना तुम वेट उठा सकते हो।
हो उस पर डिपेंड करता है। और अपने हेड से तुम्हें जो है चिन टक टाइप करने हैं, जैसे चिन टक करते हैं ना उस तरीके का तुम्हें अपने जो चिन को है टच करना है अपनी छाती के साथ, जिससे तुम्हारे नेक पर जो है प्लेट का वेट पड़ेगा और तुम्हारे नेक मसल भी ट्रेन होंगे। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, सीधा भी इसको कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो और साइड से भी कर सकते हो। किसी भी एंगल से तुम अपने नेक को इस एक्सरसाइज से ट्रेन कर सकते हो। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर तुम्हारे जिम में वो इक्विपमेंट आता है, एक हेड गियर जो पहनने को आता है, उसके अंदर तुम जो है डंबल भी और प्लेट भी लगा सकते हो, तो उससे भी तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। उसमें एक्सरसाइज कुछ ऐसे ऐसे करनी पड़ती है, उससे भी तुम्हारा नेक ट्रेन हो सकता है। तो तुम कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर तुम्हारे जिम में वो हेड गियर नहीं है तो तुम प्लेट से एक्सरसाइज कर लो। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इस चीज़ के कि मेरे जिम में वो नेक वाली मशीन नहीं है, नेक वाला इक्विपमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लेट से कर लेना। तो ये जो मसल्स हैं, नेक, शोल्डर्स, वाइड बैक, वी टेपर लुक, पतली कमर कंपैरेटिवली तुम्हारे शोल्डर और बैक के, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, एक वी टेपर फिजिक वाला लुक देती है। और ये जो फिजिक है इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे इस फिजिक का एक बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा, जैसे फाइट क्लब में ब्रैड पिट, उसकी कमर बहुत पतली है, शोल्डर्स वाइड है और बैक भी काफ़ी अच्छी है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तुम देख सकते हो स्क्रीन पे। तो इस तरह की फिजिक लड़कियों को काफ़ी पसंद है। तुम्हें इस तरह का मॉन्स्टर नहीं बनना है, ये देख सकते हो तुम। ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना जैसा मॉन्स्टर नहीं बनना है तुम्हें। जॉन सीना का भी वी टेपर वाला लुक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फूलने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम डिसेंट मसल मास पे हो, वॉरियर फिजिक बोलते हैं जो ब्रैड पिट की मैंने तुम्हें फ़ोटो दिखाई है अभी, तो तुम अगर उस लेवल तक भी पहुंच जाओ तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फिजिक है वो। एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है तुम्हें, बहुत ज़्यादा बल्क भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्किनी भी नहीं रहना है, एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलो। और प्रोपोर्शन तुम्हारी मसल्स की यही होनी चाहिए ताकि तुम्हारी बॉडी को देख के एक वी वाली शेप की फील आए। इस तरह की फिजिक लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और मेरा भी यही प्लान है, मैं भी अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करूँगा और मेरा ये गोल है इस साल के एंड तक जो है मैं एक वी टेपर फिजिक तक पहुँच जाऊँ और तुम्हारे सामने भी एक एग्जाम्पल सेट करूँगा। बाकी मैंने तुम्हें जो टिप्स बताई हैं उन्हें तुम अच्छे से फॉलो करना, जिन्हें मैं भी अब फॉलो करूँगा, और साथ में ही अपनी वेट लॉस जर्नी को पूरा करते हैं। तो कल ही इस वर्कआउट प्लान को स्टार्ट करो, न्यूट्रिशन को अपने को अच्छे से रखो। बाकी इस वीडियो का एक मैं बॉडी वेट एक्सरसाइजेज वाला एडिशन भी लाऊंगा सून, तो कल से ही अपनी वी टेपर फिजिक के गोल को स्टार्ट करो। और आई होप कि तुम भी और मैं भी दिसंबर तक जो है वी टेपर फिजिक को अचीव कर पाएंगे। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाकर फ्रीक नहीं बनना है तुम्हें, सिर्फ वी टेपर फिजिक को बनाना है। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।